यूक्रेन रूस की जंग में कई बार हालात में परिवर्तन हुआ और हर बार बदलाव अलग अलग तरह से देखने को भी मिला। कभी यूक्रेन की सेना रूस पर भारी पड़ी तो कभी रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाकर चौंका दिया। हालांकि इस दौरान किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि जेलेंस्की को हर मदद का भरोसा देने वाले बाइडेन भी उनसे किनारा करने लगेंगे, लेकिन ऐसा हो गया है। हालात पोलैंड पर गिरी मिसाइल के बाद बदल गए हैं। बाइडेन की जेलेंस्की से नाराजगी उभर कर सामने आई और अब ये नाराजगी यूक्रेन के लिए बुरे दिन लाने जा रही है। देखिए वर्ल्ड वॉर 3 के ट्रिगर पॉइंट पोलैंड से टीवी 9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। 15 नवंबर 2022 तबाही का काउंटडाउन ऑन। रूस यूक्रेन वॉर में ये वो दिन था जिसने विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। G20 समिट के बीच रूस ने यूक्रेन पर 100 मिसाइलें दागी थी। इनमें से कई मिसाइल्स को यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराने का दावा भी किया था, लेकिन दावे की कामयाबी पर संदेह के बादल मंडराते रहे और फिर अचानक एक कूटनीतिक दांव ने विश्व की युद्ध नीति को ही संकट में डाल दिया। यह संकट था नाटो के सदस्य पोलैंड में गिरी एक मिसाइल। शुरुआती चरण में बाइडेन ने रशियन मिसाइल होने की आशंका से इनकार कर दिया। नाटो देशों ने भी हालात की गंभीरता को समझते हुए रशियन अटैक पर शक जताया, लेकिन जेलेंस्की के बयान की अलग लाइन ने हालात को गरमा दिया। नतीजतन यूक्रेन के बुरे दिन शुरू हो गए। खबरों के मुताबिक पोलैंड पर गिरी मिसाइल यूक्रेन की ना होने का दावा जेलेंस्की पर भारी पड़ने लगा है। नाटो देशों की तरह ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी जेलेंस्की के बयान पर नाराजगी जताई है। कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ने जंग को नाटो बनाम रूस बनाने की कोशिश की है, इसलिए बाइडेन ने जेलेंस्की का फोन रिसीव करने से भी इनकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से हो रहे दावों के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पोलैंड में गिरी मिसाइल को नाटो यूक्रेन की मिसाइल मान रहा है और जेलेंस्की इसे रशियन मिसाइल बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका की नाराजगी की सच्चाई जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता आशीष सिंह खुद पोलैंड के पूर्वी हिस्से में ग्राउंड जीरो पर यानी शेवाडोव पहुंचे। इस पूरे एरिया में उस मिसाइल का इम्पैक्ट इतना गहरा था कि अगल बगल के लगभग 200 से 300 मीटर के एरिया में सारे के सारे शीशे टूट गए। जाहिर सी बात है कि जैसे ही मिसाइल आके गिरी 2 लोगों की उसमें मौत हो गई और बहुत मुश्किल हुआ लोगों को ये समझ पाना कि अचानक हुआ क्या, क्योंकि पोलैंड में अभी तक मिसाइल गिरी नहीं थी रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में। हमारे साथ में मिस्टर फ्रेडरिको हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इस कंपनी के जिसका ये एरिया है। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट? Did the missile exactly fall only here, or they were scattered somewhere around the entire compound? Hello. The mostly impact was only here. Yes, the mostly impact. Yes. शेवाडोव में गिरी मिसाइल की हकीकत क्या है, इसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि ये मिसाइल ऑफेंसिव नहीं थी बल्कि डिफेंसिव थी, इसलिए नुकसान कम हुआ है। लेकिन इस अटैक का असर क्या है, इसे समझिए। हम ठीक आपको उसी जगह पर उसी स्पॉट से वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो कि कुछ दिनों पहले, केवल 5 दिन पहले ऐसा लग रहा था पूरे विश्व को कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है, लेकिन अभी तक खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो पोलिश यानी कि पोलैंड की इन्वेस्टिगेशन हो, यूक्रेन की इन्वेस्टिगेशन हो, अमेरिका की, नेटो की, ये सारे इन्वेस्टिगेटर्स अपनी रिपोर्ट ना सबमिट करें तब तक खतरा लगातार बने रहेगा। हालांकि पोलैंड पर मिसाइल अटैक को लेकर अभी तक कोई पुख्ता बयान जारी नहीं हुआ है, जिससे भविष्य में हालात और भी ज्यादा हाहाकारी होने की आशंका गहरा रही है। आशंका गहराने के सबूत मिलते हैं जांच से। जिस समय टीवी 9 भारतवर्ष की टीम हालात की पड़ताल करने पहुंची थी, उसी वक्त एक जांच टीम भी भविष्य में बनने वाले हालात को तय कर रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स ये पता लगाने की कोशिश करेंगे, जो मेरे पीछे भी आपको इन्वेस्टिगेटर्स की टीम दिखाई दे रही है, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की मिसाइल कहां से शुरू हुई, कब आकर गिरी और साथ ही साथ उसका ओरिजिन क्या है, ये पता लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इस तरह के इन्वेस्टिगेटर्स की टीम 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी लगातार यहाँ पर आते जा रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सबूत जुटा सके।
एक बात तो तय है कि हालात भले ही रूस के खिलाफ बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके लिए जल्दबाजी नहीं की जा रही है, बल्कि हालात को सामान्य बनाने के लिए समय दिया जा रहा है, जिसका सबूत है इन्वेस्टिगेशन टीम का एक एक सबूत जुटाना। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नाटो के आर्टिकल 4 और 5 के तहत ये मिसाइल अटैक बेहद संवेदनशील मामला बन गया है। पोलैंड की ज़मीन पर क्योंकि ये मिसाइल गिरी है, इसलिए पूरे विश्व में इस बात का संकट है कि अगर ये रशिया की तरफ से मिसाइल साबित हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी गंभीर समस्या होगी, क्योंकि नेटो के आर्टिकल 4 और 5 के तहत पूरे नेटो देशों को एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि नेटो के एक देश यानी कि पोलैंड पर हमला हुआ है। पोलैंड में गिरी मिसाइल का मामला भले ही गंभीर हो, लेकिन माना जा रहा है कि इसके लिए अमेरिका सीधे रूस को जिम्मेदार ठहराने से बच रहा है। इसलिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से फिलहाल दूरी बनाई जा रही है, जिसकी दूसरी वजह नाराजगी है, क्योंकि पहले ही रशियन सेना के नरसंहार से बाइडेन नाराज थे और फिर जेलेंस्की ने पोलैंड में मिसाइल अटैक के बहाने दुनिया के लिए हाहाकारी हालात बनाने की कोशिश की। और अगर इसमें जेलेंस्की गलत साबित होते हैं तो फिर बाइडेन की नाराजगी जेलेंस्की पर भारी भी पड़ सकती है। जेलेंस्की का बयान गलत साबित होता है तो वो विश्वसनीयता खो देंगे। नाटो यूक्रेन को सदस्यता देने पर दोबारा विचार कर सकता है। यूक्रेन को मिल रही राहत और मदद भी नाटो बंद कर सकता है और बिना मदद के रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की हार हो जाएगी। इसके अलावा अमेरिका और नाटो देश मिलकर यूक्रेन के खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं, जिसमें प्रतिबंध पहला कदम होगा। इसके अलावा यूक्रेन को हो रही सप्लाई भी ठप हो जाएगी। शेवडोव, पोलैंड से आशीष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।